हाय ऑल माय लवली राइडर्स। मेरा ये जो वीडियो है ये है रिगार्डिंग बेसिक टूरिंग गाइड विच इज़ फॉर द पीपल who are new to riding, and they actually posed a lot of questions on my channel with respect to certain basic hygiene factors which influence our riding when we are going for either long rides or short rides. So उससे related ये core video है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स की कि जब आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. आई हैव केप्ट इट वेरी बेसिक राइट नाउ. प्रोबेबली आई विल कम अप विद अ डिटेल्ड वीडियो वेरी सून, बट टू बिगिन विद लेट्स लुक एट few factors here. And if you are a vintage and tenured rider and you want to add something here, please drop in the comment and detail it so that we incorporate in our upcoming presentation where we are going to be talking in detail about a lot of factors. In fact, there are few components which are self-standing components. For example, preparation or basic hygiene for your bikes. When we'll start talking about those, that's when we'll incorporate all those important elements which you are going to mention to us. So let's dive down into this presentation. I've specifically kept it presentation so that you can see it. So here we are talking about what is the best motorcycle for long distance touring. Now it's a very subjective question. बहुत सारे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं अलग अलग किस्म की बाइक्स. जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास पहले ट्रायम्फ टाइगर थी. इनफैक्ट सबसे पहले से बात करते हैं मेरे पास क्लासिक क्रोम थी जिसके साथ रादर है जिस पे मैंने बहुत टूरिंग करी है. बी इट स्पीति, चक्राता, वेर एवर यू टॉक अबाउट, मैक्सिमम राइड्स मेरी जो हैं वो उसी बाइक पे रही हैं. इनफैक्ट उससे पहले भी मेरे पास GT कॉन्टिनेंटल थी जो कि पहले आई थी रेड कलर में. इफ़ यू रिमेंबर, उसको हम खूनी बाइक के नाम से जानते थे बिकॉज इट गेव मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. उस पर मैं लद्दाख गया था और भी बहुत जगहों पे गया था. सो GT कॉन्टिनेंटल मूव्ड ऑन टू क्लासिक क्रोम. फ्रॉम दैट आई मूव टू ट्रायम्फ टाइगर जिस पे मैंने बहुत राइड किया एंड आई थॉरली इंजॉयड माई riding on Triumph Tiger. Then I moved to Bonneville, and now I am planning to buy a new bike, which is a little more relaxed motorcycle, which is KTM 390 Adventure S. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस लीग से किस लीग में जा रहा हूँ. बहुत सारे राइडर्स हैं ये सवाल पूछते हैं. तो आपके लिए सबसे बेहतरीन कौन सी बाइक है ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सी बेहतरीन बाइक है. विच इज़ द बेस्ट मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग. मैं यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे फॉर यू, राइट. सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं मोटरसाइकिल्स के, और वो आपको, या मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स आर देयर इन द मार्केट. जस्ट टू लेट यू नो, देर आर टूरिंग मोटरसाइकिल्स लाइक होंडा गोल्डविंग है आपकी, राइट. 40-50 लाख की बाइक आती है. BMW K1600 GTL है. हार्ले डेविडसन इलेक्ट्रा ग्लाइड है. ये तो बहुत हाई एंड बाइक्स में आ जाती हैं ऑब्वियसली. लो एंड में कोई ज़्यादा बाइक्स नहीं हैं जो टूरिंग बाइक मैं जिनको कहूँगा ऑनेस्टली इस तरीके की. उसके बाद आ जाती है एडवेंचर टूरिंग, यानी ये है वो कैटेगरी जो कि मैक्सिमम इंडियन जो हैं वो राइड करने के लिए यूज़ करते हैं. इनफैक्ट क्लासिक क्रोम को भी एडवेंचर टूरर कहा जाता है बट वो एक्चुअली है नहीं. सो उसकी जो हिमालयन है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एडवेंचर टूरर, जिस पे आप ऑफ रोडिंग और ऑन रोड जितना आप टारमैक पर चलाते हैं दोनों में चला पाएँ. आप हिमालयन में ऑफ रोडिंग कर सकते हैं फॉर श्योर. KTM 390 एडवेंचर में आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, राइट. कहीं हद तक आप जो कावासाकी की वर्सेस है वो एक्चुअली में ऑफ रोडिंग के लिए उतने ज़्यादा बनी नहीं है, बट हाँ ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एन एडवेंचर टूरर एक तरीके से. ट्रायम्फ टाइगर इज़ एन एडवेंचर टूरर. इनफैक्ट यहाँ मैंने कुछ मेंशन करी है. BMW R1250 GS इज़ वन ऑफ द बेस्ट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अमेजिंग है. अफ्रीका ट्विन तो खैर हैंड्स डाउन इज़ द बेस्ट मोटरसाइकिल. KTM 1290 सुपर एडवेंचर, वो इंडियन रोड्स के लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव मोटरसाइकिल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पावर है. इतनी पावर हमें ज़रूरत नहीं है माउंटेन्स में अगर जा रहे हैं तो. अनटिल अनलेस आप प्लान कर रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स में
राइड करोगे तो बात अलग है, तब आप गोल्ड विंगर ले जा सकते हो, बट अगर नहीं तो फिर आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट मोटरसाइकिल है। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सिलेक्टेड KTM 390 एडवेंचर एस ओवर द बाइक्स दैट आई हैड। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट कैटेगरी विच इज स्पोर्ट्स टूरिंग, यानी यामाहा एफ JR 1300 के, कावासाकी कॉन्कोर हो गई 14, सुजुकी वी स्टॉर्म हो गई वो भी 1050। सुजुकी वी स्टॉर्म को स्वभाव मैं एडवेंचर टूरर में मानता हूँ, स्पोर्ट्स टूरिंग में नहीं मानता, मगर हाँ ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे उसको स्पोर्ट्स टूरिंग की जगह स्पोर्ट्स टूरिंग में डाला हुआ, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। देन कम्स द लास्ट कैटेगरी विच इज क्रूजर बाइक्स, हार्ले डेविडसन, रोड किंग, इंडियन, ये सब जो हैं ये क्रूजर बाइक्स हैं। अब डिफरेंस देखिए, टूरिंग मोटरसाइकिल्स जो होती हैं उनको आप माउंटेन्स में नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अमेजिंग नहीं होती है। स्पोर्ट्स टूरिंग को आप ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएंगे ज़्यादा बढ़िया तरीके से। क्रूजर्स पे आप लोग पॉट होल्स मैनेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके सस्पेंशन बहुत हार्ड होते हैं, राइट। हार्ले डेविडसन अगर आप देखेंगे हार्ड सस्पेंशन से आती हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं एडवेंचर टूरिंग की, जो बेस्ट प्लेस्ड कैटेगरी है इंडियन रोड्स के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू गोइंग, बिकॉज कोई भी अगर इंडिया में टूरिंग की बात करता है तो वो जाता है हिमालयाज में, लद्दाख जाता है, स्पीति जाता है, चक्राता जाता है, नैनीताल जाता है, मसूरी जाता है, शिमला जाता है, मनाली जाता है, रोहतांग पास जाता है, माना पास जाता है, हनौल जाता है, हरसिल जाता है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ जाना के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। बट यू हैव टू बी श्योर दैट यू आर गोइंग, you're doing a combination of mountains and plains. If that is the category that you're looking at, then definitely adventure tourer is what is the bike for you. So इस पे मैंने इतना टाइम इसलिए स्पेंड किया है बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए डिसाइड करना। बहुत लोग आते हैं वो कहते हैं मैं गोरिल्ला ले लूँ, बहुत लोग आते हैं वो बोलते हैं मैं यशडी ले लूँ, और उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है, उनका जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उनको ग्रुप्स के साथ में राइड करना है और माउंटेन्स में जाना है। बट वो समझते नहीं है कि एसडी और ये सब बाइक्स प्रॉबली, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट गुड बाइक्स, दे आर ग्रेट बाइक्स, बट देन पर्पस आपको ऑफ रोडिंग पैचेस मिलेंगे। अगर आप ले ही रहे हैं, पैसे खर्च ही रहे हैं, वो माइट एज वेल स्पेंड इट ऑन एन एडवेंचर टूरर देन स्पेंडिंग इट ऑन अ रोड बाइक विच इज गोइंग टू गिव यू बैंग फॉर बक, अ बेटर बैंग फॉर बक। सो that is what I would say. And for new riders, I would say a mid-size adventure tourer sports touring bikes, which are like KTM 390 and all. Adventure, that is, these are good bikes. Himalayan is a good bike. That's what you should. In fact, Impulse is also a nice off-roader. That's what you can look at. So, which is the best motorcycle? It's a very subjective question. It can't be answered in one shot. इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव, इट्स एज पर योर चॉइस। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो कावासाकी निंजा 1000 भी लेकर जाते हैं ऑफ रोडिंग करने और टूरिंग के लिए। इनफैक्ट मैंने देखा था कोई हायाबुसा भी लेके गया था। दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ रिलैक्स स्पोर्ट्स टूरर। एक्चुअली में सुपर स्पोर्ट्स में आती है, मगर रिलैक्स स्पोर्ट्स टूरर के अंदर वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। सो again, very subjective. You have to decide for yourself which bike you want to ride and take test ride of those bikes and then go for whichever you want to kind of plan for. So काफ़ी सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें ट्रायम्फ टाइगर का नाम नहीं है। That's the miss, big miss from my end. Sorry for that. Let's move ahead and look at how do I prepare my motorcycle for a long trip. किसी भी लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं, पहला तो सवाल ये कि कहाँ जा रहे हैं। आप प्लेन्स में जा रहे हैं, माउंटेन्स में जा रहे हैं, रेनी पैचेस में जा रहे हैं यानी रेन शावर एरियाज़ में जा रहे हैं। वेदर बहुत मैटर करता है, किस वेदर में जा रहे हैं, समर्स में जा रहे हैं, विंटर्स में जा रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू डिफाइन आपकी प्रिपेयर्डनेस। वो चेंज होती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज सीजन्स हैं, सीजन्स के साथ हर चीज़ चेंज हो रही है। आप डाउन साउथ जा रहे हैं, आपके पैकेज में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप नॉर्थ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पैकेज में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो बात करते हैं बिफोर यू हेड आउट व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ योर टायर्स। मैंने रिसेंटली राइड किया अपने कुछ कोलीग्स के साथ में और अपने फ्रेंड्स के साथ में। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन क्या था कि जब मैंने राइड किया, आई वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड हरसिल एंड नॉट हरसिल, माई अपॉलॉजीज, वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड थाची। एंड थाची में क्या था कि बॉनविल लेके गए थे साहब हमारे,
और उन्होंने उनके जो आगे के पहिए थे वो गंजे थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे पास दो, एक बी एम डब्ल्यू 850 थी और एक 1200 ट्रायम्फ बॉर्नविल थी जो मैं चला रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ, वी हैड टू राइड फास्ट बिकॉज हमारी मशीन्स गर्म हो रही थी और वो तेज़ नहीं चला पा रहे थे, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट उनका आगे का टायर गंजा था और वो उन्होंने चेंज नहीं कराया। सो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अगर पहिया गंजा है, अगर पहिए में जान नहीं बची है, तो यू कैन नॉट टेक इट ऑन माउंटेन्स गाइज। यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर सेफ्टी। गिवन द फैक्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि घर पे कोई वेट कर रहा है गाइज, आपके बच्चे हैं, बीवियां हैं बीवियां नहीं है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके परिवार वाले हैं, वो लोग देख रहे हैं आपकी राह, और आपको टाइमली वापस आना है, बिल्कुल स्वस्थ वापस आना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो टायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोक्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आती है बात ब्रेक्स की। प्लीज़ मेक श्योर यू इंस्पेक्ट द ब्रेक पैड्स, रोटर्स, फ्लूइड लेवल्स। ऑल्सो चेक कि अगर आपने खाली में जब ब्रेक्स ख़राब हो रही हैं आपकी, तब आपने ब्रेक बाइक चला दी है ब्रेक्स के साथ में, तो वो रगड़ खा जाती है आपके रोटर पे, और रोटर पे जो जब रगड़ खा जाती है तो स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप ब्रेक पैड्स भी बाद में चेंज करोगे तो मज़ा नहीं आता, आपको घिसवाना पड़ता है उसको थोड़ा, वो बात अलग है, उससे ब्रेक्स पे इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी धीरे लगती है ब्रेक्स। बट आपको मेक श्योर करना है दैट आपके ब्रेक पैड्स एकदम मिंट कंडीशन में है। एंड गाइज प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू ब्रेक पैड्स, डू नॉट गो फॉर अ लो एंड ब्रेक पैड्स एट ऑल। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे यू शुड स्पेंड मनी, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू गिव यू श्योरिटी, इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आई रिमेंबर मैंने ये गलती करी थी, मैंने ब्रेक पैड्स हल्के लगा लिए थे, क्यों, पैसे बच रहे थे, मैंने हल्के लगा लिए। और गाइस मेरे को जो प्रॉब्लम आई थी, मेरे ब्रेक पैड्स की वजह से बारी बारी बाइक की जो ब्रेक्स है वो फेल हो रही थी, क्योंकि डिस्क जो है वो हीट कर जा रही थी, उसकी वजह से वो ट्रैक्शन छोड़ दे रही थी। एंड आई वॉज रियली रियली इन अ वेस्ट अप सिचुएशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू ब्रेक्स। देन कम्स ऑयल एंड फ्लूइड। ऑयल गाइस पूरा होना चाहिए, नहीं तो इंजन खराब होगा अननेसेसरीली। कूलेंट आपका इन प्लेस होना चाहिए, अदरवाइज आपकी गाड़ी ठंडी नहीं होगी। तो ये फ्लूइड्स आपको चेक करने ज़रूरी है, इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल अगर पूरा नहीं होगा तो ब्रेक ठीक से नहीं लगेगी। कोशिश करिए टॉपअप मत करवाइए, उसको चेंज ही करिए, तभी वो बेहतर आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर आप उसको टॉप अप कराते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब कई बार ब्रेक्स होती हैं, ब्रेक्स का जो ऑयल होता है, वो ऑयल का जो जो टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है, पानी बन जाता है वो, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए ऑयल का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ऊपर होता है। तो होता क्या है, अगर वो पानी बन जाएगा तो 100 डिग्री पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, अगर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो वो ट्रैक्शन छोड़ेगा और आपकी ब्रेक्स नहीं लगेंगी। यही अगर आप ऑयल आपका नया डलवाते हैं तो एटलीस्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर रहेगा, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी ब्रेक्स फेल नहीं होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लाइट्स एंड बैटरीज, तो गाइज अगर पहाड़ों में जा रहे हो तो मेक श्योर यू हैव योर ऑक्स लाइट्स। वो बात अलग है, चंडीगढ़ में बहुत जगहों पर आपको अलाउ नहीं करते हैं ऑक्स लाइट्स के साथ में, बट अल्टीमेटली गाइज आप उसको कवर करके उन इस एरियाज़ में बाइक चला सकते हैं, क्योंकि सॉक्स से कवर कर लिया। आई रिमेंबर हम लोग एक राइड पे गए थे पीछे, जहाँ पर हम लोग मैं और ध्रुव थे, चंडीगढ़ से हमने आगे जाना था, आई थिंक थाची की राइड थी हमारी शायद वो। और हम लोगों ने क्या किया था, ध्रुव ने क्या किया था कि उस पर सॉक्स चला दी थी लाइट्स पे, क्योंकि आगे चंडीगढ़ में दिक्कत देते हैं कई जगह पे। तो ये आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू हैव योर ऑक्स लाइट्स इन प्लेस, बिकॉज जो हेडलाइट्स हैं वो इतना फ़ायदा नहीं देती हैं अनटिल अनलेस आपने उसको भी चेंज करा के आपने हाई एंड की लगवा रखी है। बट स्टिल मैं इस रेकमेंड करूँगा ऑक्स लाइट्स आपको लगानी चाहिए, उसके बिना मत जाइए, रात को कब चलाना पड़ जाए आपको नहीं पता। और वर्स्ट पार्ट इज, कई बार आगे की लाइट अगर आपकी बाई चांस हेडलाइट आपकी ख़त्म हो गई चलनी और बंद हो गई चलनी, तब एटलीस्ट आपके पास बैकअप है ना ऑक्स लाइट्स का। मेरी बाइक में 4 लाइटें लगी रहती हैं, यानी 2 सेट ऑफ ऑक्स लाइट्स रहती हैं, एक स्प्रेड एक स्पॉट, और साथ में जो मेरी हेडलाइट रहती है वो भी बढ़िया रहती है। उसके बाद बात करते हैं चेन एंड इनफैक्ट बैटरी की बात करना भूल गया। मेक श्योर योर बैटरी इज़ इन गुड कंडीशन, वेल मेंटेन्ड, और अगर टाइम है तो चेंज करवा लीजिए तो बेटर रहता है, अगर टाइम हो गया है तो। देन कम्स चेन एंड बेल्ट।
अगर बेल्ट बेस्ड बाइक है तो उसका ध्यान रखिएगा। अगर चेन बेल्ट बेस्ड बाइक है तो चेन लुब्रिकेट करना है, क्लीन करनी है, देखना है चेन अगर 15,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुकी है तो चेन चेंज कराइए। इट इज़ मच नीडेड गाइज। मैंने देखा है लोग 20-20, 25-25 हज़ार तक चेन नहीं कराते। चेन और स्प्रॉकेट पूरा चेंज कराना ज़रूरी है। जब पहाड़ों में वो खिंचेगी तो वो घिसेगा, उसकी वजह से चेन बारी बारी लूज़ होएगी, आपको ये दिक्कत होगी। हर 100 किलोमीटर के अंदर आप चेन टाइट कराते फिरेंगे और वो सही नहीं है। अगर लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा तो खुद खड़े होकर तो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे आप। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। देन कम्स लगेज सेटअप। It can be your saddlebags, it can be your claw bag, it can be any bag, it's your choice, but make sure that it is लैच्ड ऑन प्रॉपरली। अगर आपके सैडल बैग्स हैं तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल बैलेंस पे रहें, ये ज़रूरी है ताकि बाइक इधर उधर ना जाए, राइट। सो दैट्स अबाउट लगेज। टेक अ शॉर्ट ट्रिप वाइल ऑल गियर्स पैक टू इंश्योर वेट डिस्ट्रीब्यूशन फील्स राइट। एक छोटा सा, मैं क्या करता हूँ, मैं जब जाना होता है मुझे, मैं एक रात पहले ही सारा सामान अपनी गाड़ी पे और बाइक पे लाद देता हूँ और उसे पार्क कर देता हूँ। सुबह सुबह मेरे को सिर्फ क्या करना होता है, बाइक पे बैठना होता है और जाना होता है। दैट्स प्रीटी मच। और रात को मैं उसकी टेस्ट राइड ले लेता हूँ ये देखने के लिए कि सब सही चल रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें प्रिपेयर्डनेस से के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एसेंशियल गियर डू आई नीड फॉर मोटरसाइकिल टूरिंग। सो ये गाइस सब क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ही एड्रेस कर रहा हूँ मैं। सो फर्स्ट इज सेफ्टी गियर। गाइस सेफ्टी गियर के बिना मत चलाइए। मेरे पास अभी पीछे मैं किसी से बात कर रहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द गाय, वो बहुत जिद कर रहा था कि मैं साथ चलूँगा। आई सेड ठीक है, आपको चलना है तो चल सकते हो। उसके बाद उसका फ़ोन आता है, वो कहता है कि मेरे को ना राइडिंग गियर से प्रॉब्लम होती है, आई वांट फ्रेश एयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं जैकेट पहन के चलूँगा। आई सेड सॉरी बॉस, आई एम नॉट राइडिंग विद यू, नॉट हैपनिंग इररिस्पेक्टिव। सो मेक श्योर कि आपकी राइडिंग गियर इन प्लेस हो, बिकॉज आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ सिक्योर होकर नहीं चल रहे हो, कहीं बाई चांस गिर जाते हो। इनफैक्ट आई रिमेंबर लद्दाख के रूट पे मैं पहाड़ में घुस गया था और गिर गया था, बहुत बार गिरा था। इनफैक्ट मेरे को जोजिला पास से बाइक टो करके द्रास तक लेके जानी पड़ी थी। तो शारद सोलंकी ने वो बाइक टो करी थी और वो जो द्रास तक हम वहाँ पहुँचे थे किसी तरीके से। तो वहाँ रास्ते में हम लोग को बहुत बार गिरे हम लोग, क्योंकि बाइक खींचती थी, राइट लेफ्ट चली जाती थी, वो गिर जाती थी। तो 2-3 बार गिरे हैं, मगर क्योंकि मेरे पास जैकेट थी तो मेरे जो गार्ड्स हैं उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। सो मेक श्योर यू हैव डॉट अप्रूव्ड हेलमेट, फुल फेस होना चाहिए। कोशिश करिए मॉड्यूलर हेलमेट ना पहने, क्योंकि वो निकल जाती है, टूट जाती है। आजकल काफ़ी एडवांस आ रही है, वो बात अलग है। राइडिंग जैकेट्स एंड राइडिंग पैंट्स शुड बी इन प्लेस गाइस। जो डेनिम की जैकेट्स, डेनिम के पैंट्स आते हैं ना, वो सेफ नहीं करते हैं अनटिल अनलेस उसके अंदर आपके गार्ड्स लगे हुए हैं, वैसे लगे नहीं होते हैं। तो राइडिंग गियर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ग्लव्स होने चाहिए फुल प्रोटेक्शन के साथ में, वेंटिलेशन अगर समर्स है, नहीं तो विंटर ग्लव्स पहनिए। राइडिंग बूट्स डेफिनेटली पहनिए गाइस, एंकल प्रोटेक्ट करता है। कई जगह पे कहीं पे भी पैर ठुकता है आपका, तो आपके जो एंकल जो राइडिंग बूट्स होते हैं उसमें आगे मेटल फ्रेम्स होते हैं, तो वो आपके पैर को बचाते हैं। लोग सोचते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे नए आ रहे हैं अभी मार्केट में जो सस्ते भी हैं, कोई महंगे नहीं हैं, 4-4 हज़ार से शुरू हो जाते हैं। इफ़ यू कांट अफोर्ड द एक्सपेंसिव वंस, बेसिक वाले भी ले जाओ, एटलीस्ट वो आपके नॉर्मल बूट से ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। देन कम्स ट्रैवल एसेंशियल्स। रेन गियर, एक पोंचो मिलता है आपका डीप कैथलॉन पे, 699 रुपीज़ में वो पोंचो आता है, पूरा वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट टाइप का, ट्रांसलूसेंट टाइप का, वो पूरा आपको ऊपर से नीचे तक कवर कर देता है और वो बहुत अच्छा रेन गियर है गाइज। वो मेरे को बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरे पास जो मेरी राइडिंग जैकेट है उसका भी रेन गियर मैंने बनाया हुआ है, लोन रेंजर का मैं यूज़ करता हूँ। देन कैरी एक्स्ट्रा ग्लव्स एंड बेस लेयर फॉर वेदर चेंज। अगर बेस लेयर होता है एक पतला सा आता है, डीकैथलॉन में वो भी मिलता है, वो ग्लव्स होते हैं आपके थर्मल टाइप के, वो भी बहुत काम आते हैं। ईयर प्लग्स अगर आपको रिड्यूस करनी है नॉइज़ अनटिल अनलेस आपने सेना वगैरह लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है। एंड लास्टली हाइड्रेशन पैक और वाटर बॉटल्स ज़रूर लेके जाइए। हाइड्रेशन पैक नहीं है तो वाटर बॉटल एटलीस्ट ले जाइए, और वाटर बॉटल क्लैंप लगा लीजिए ताकि आपको वाटर बॉटल कहीं एटरम शटरम जगह पे ना रखनी पड़े। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ हेल्पफुल, बहुत फ़ायदा देता है। इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं। बाइक टूल्स एंड इमरजेंसी किट, प्लीज़ बाइक के टूल्स अपने साथ रखिए हमेशा। टायर रिपेयर किट रखिए, प्लग किट रखिए फॉर ट्यूबलेस, पैचेस फॉर ट्यूब्स दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब तो वो पैचेस की जरूरत नहीं आती, वो आपने डाला और निकाल लिया अगर आपके ट्यूबलेस टायर्स हैं तो। पोर्टेबल एयर कंप्रेसर, CO2 इन्फ्लेटर, ये रखिए हमेशा। मल्टी टूल एंड बेसिक रेंच सेट, स्पेयर फ्यूज़ एंड जिप टाइज, फर्स्ट एड किट, ये बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर ये नहीं लेके जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, GPS और स्मार्टफोन माउंट विद ऑफलाइन मैप्स। कई जगह पे GPS नहीं चलता।
फ़ोन लगा के रखना सभी हमेशा सही नहीं है, क्योंकि फ़ोन के जो कैमरे हैं वो ख़राब कर देते हैं वाइब्रेशन। इनफैक्ट आजकल जितने कैमराज आ रहे हैं उसमें तो ख़राबी हो जाते हैं, और जितने बोले जाते हैं कि ये एंटी वाइब्रेशन लॉक और ये सब है, वो सब बकवास है गाइस। प्लीज़ अपने फ़ोन्स को मत लगाइए, ख़राब मत करिए। पावर बैंक, यूएसबी चार्जर, यूज़ दैट प्लीज़। ब्लूटूथ इंटरकॉम फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। बहुत फ़ायदा देगा आपको वो, क्योंकि ब्लूटूथ इंटरकॉम्स पे आपको फिर हैंड्स फ्री, आप चिल हैं कि आप कहीं पे भी कुछ भी आराम से कर सकते हैं। आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी कॉल आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप सीधा उठा सकते हैं वहाँ से फ़ोन कॉल को हेलमेट में, और आप आराम से बात कर सकते हैं, तो रिलैक्स होकर आप राइड कर सकते हैं। इसके बाद था क्वेश्चन, हाउ डू आई प्लान अ मोटरसाइकिल रोड ट्रिप। गाइज, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस टू प्लान अ motorcycle road trip. You need to choose your route. If you're not aware of the route, then in that case seek support. बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट मेरा ग्रुप है जिसका नाम है इंडियन एक्सप्लोरर, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। आपको कोई भी सवाल है आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। गूगल मैप्स है, रिवर है, सीनिक रूट एप्स टू प्लान स्टॉप्स, फ्यूल स्टेशन एंड अकोमोडेशन, सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है गाइस। सेट रियलिस्टिक डेली माइलेज, ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। पहाड़ों में 200 से 250 किलोमीटर बहुत होता है एक दिन के लिए, आपको 10 एक घंटे लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस रूट पे जा रहे हैं। 10 घंटे, अगर आप 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर भी जा सकते हैं आजकल जिस तरीके की वैसे रूट्स हो गए हैं। तो इसके बाद बात करते हैं बुक स्टे इन एडवांस प्लीज़। बहुत लोग ऑन द गो जाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं, और फिर बाद में रोते हैं कि भैया बहुत स्ट्रैंडेड हो गए हम लोग। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू बुक योर स्टे इन एडवांस, और चेक करिए बहुत सारी जगह। एयरबीएनबी कर सकते हैं आप, अपना मेक माई ट्रिप पे कर सकते हैं, गो आई बीबो पे कर सकते हैं। मैं एयरबीएनबी बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत मज़ा आता है इनफैक्ट घर पे रहने का, किसी जगह पे भी माउंटेन्स पे जाके बहुत सुंदर घर बनाए हुए हैं लोगों ने, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। चेक वेदर एंड रोड कंडीशन, अगर आपको लगता है कि एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, जैसे मैं एक बार गए थे, कहाँ की राइड थी, मैं दिमाग से निकल रहा है, हाँ स्पीति की राइड थी, तब कैटरीना हमें हिट किया था, और 3 दिन तक हमें बारिश में चलाना पड़ा था। हमने रियलाइज़ नहीं करा था क्योंकि प्रिडिक्शन उस टाइम पे थी नहीं, बट अब एडवांस हो गया है सब कुछ, तो सब प्रिडिक्शन जो है वो आ जाती है एक्यू वेदर पे। अगर रेंज हो रही है तो कोशिश करो राइड मत करो, 1-2 दिन डिले कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। राइड इन ग्रुप्स इज़ पॉसिबल, एटलीस्ट 2 राइडर्स या 3 राइडर्स तो होने चाहिए। सोलो राइडिंग में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर फंस जाओगे, एक्सट्रीम जगह पे जा रहे हो कहीं, तो फिर मेरे को लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। और एक व्हीकल सपोर्ट हो तो अच्छी बात है, अगर ग्रुप में राइड कर रहे हैं, अगर नहीं भी हो तो भी, अगर आपकी बेसिक बाइक्स हैं तब चल जाता है, अगर एडवांस बाइक्स हैं तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है आपको। पहिया भी पंचर हो गया तो कोई पहिया नहीं खोल कर देगा आपको वहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाउ डू आई पैक एफिशिएंटली फॉर अ मोटरसाइकिल ट्रिप। लगेज ऑप्शन, हार्ड और सॉफ्ट सैडल बैग्स, चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। हार्ड लगेज बैग, सैडल बैग्स मैं प्रेफर नहीं करता, वो पूरा निकाल के डब्बा ले जाना पड़ता है। आई प्रेफर सॉफ्ट बैग विच इज़ अ सैडल बैग जो आता है। मैं इनफैक्ट मेरे पास एक क्लॉ बैग है 70 लीटर्स का, मेरे पास एक नॉर्मल बैग है कार्बोनाडो का, वो मैं यूज़ करता हूँ। विएटारा का मेरे पास क्लॉ बैग है। सैडल बैग्स भी विएटारा के आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। टैंक बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं करता हूँ टैंक बैग, मेरे को दिक्कत देता है थोड़ा टैंक बैग, मुझे मज़ा नहीं आता टैंक बैग यूज़ करने में, जबकि मेरे पास एक्चुअली में कार्बोनाडो का टैंक बैग है। टेल बैग और टॉप केस, मेरे पास टेल बैग है बहुत बढ़िया कार्बोनाडो का, बहुत काम करता है, 30 लीटर का है, और वो पूरा का पूरा उसके साथ और भी कंबाइन करके आप पूरा बड़ा बना सकते हैं। देन कम्स पैकिंग स्ट्रैटेजी, हैवी आइटम्स एट द बॉटम ऑलवेज, कीप द इट कीप्स द बाइक स्टेबल, सबसे नीचे रखो आप, मतलब अगर हैवी आइटम्स है तो एक जगह पे मत डालो, अगर सैडल है तो दोनों जगह पे डालो हैवी आइटम्स, ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, जो कि सेकंड पॉइंट है, बैलेंस द वेट इवनली अगर सैडल बैग्स हैं। रोल क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग दैम, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको राइडिंग के लिए या कोई भी अच्छी के राइड के लिए या अच्छी पैकिंग कैसे करी जाती है। बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं गाइस, जीन्स मेरी इतनी सी बन जाती है। मेरा पैकिंग 30 लीटर में, मैं आपको बताता हूँ, 30 लीटर में मैं 5 दिन के लिए आराम से अपने कपड़े पैक कर लेता हूँ। 30 लीटर में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। यूज़ पैकिंग क्यूब्स हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग, क्यूब्स होते हैं, आप वो पैक कर सकते हैं उसको यूज़ करके। कीप एसेंशियल एक्सेसरीज लाइक रेन गियर, वाटर, डॉक्यूमेंट्स, इनफैक्ट एक स्पेयर की रखिए, मत भूलिएगा, रखिए अपने बैग में स्पेयर की, मगर रखिए, बेशक एक नई की बना के अपने पास रख लो और उसे यूज़ कर लो, उसे लेके जाओ, बट एक की होनी चाहिए एक्स्ट्रा साथ में हमेशा। सो गाइस, ये कुछ बेसिक फंडे हैं, अगर आप इनको मैनेज कर पाते हैं ठीक से तो नथिंग लाइक इट। और अगर आपको लगता है कि
आप और भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो डू कम अप विद दोज क्वेश्चंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट वन मोर वीडियो एंड थोड़ा डिटेल करेंगे उसको। और जो भी क्वेश्चंस हैं आप बताइए, उनको हम उनका आंसर्स लेकर आएंगे। इनफैक्ट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी अपने राइडर्स लेकर आएंगे जिनसे हम लोग ये आंसर्स जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, आंसर करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ गाइज। इफ़ यू गॉट मोर क्वेश्चंस, डू ड्रॉप इन the comments, and as I mentioned earlier, and if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe, share, like and comment, and don't forget to hit the bell icon so that you get to know when I come up with new videos. Thank you so much. Happy riding. God bless you all.